ये था दोस्तों अभिषेक क्लासेस का बेहतरीन विश्लेषण। अभिषेक क्लासेस जाना जाता है ओनली सच्चाई के लिए और इस सोशल मीडिया की झूठी दुनिया का पर्दाफाश करने के लिए। तो आइए अभिषेक क्लासेस के साथ मिलकर अपने भविष्य को संभालते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज करके कह रहे हैं सर हमने जयपुर जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, इस बार जब हमारी एग्जाम्स का हम पेपर देने जाए तो कितना टारगेट मार्क्स रखे, कुछ अंदाजा हमें बता दीजिए। तो जयपुर जोन के स्टूडेंट्स सभी को वीडियो देखनी है ध्यानपूर्वक। जयपुर जोन के बारे में संपूर्ण जानकारी यहां पर मैं देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश कीजिए। तो आइए हमेशा की तरह बिना टाइम गवाए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के विषय में। जयपुर जोन संभावित स्कोर मार्क्स कितना रहना है यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जयपुर जोन की जो एग्जाम्स है वो सेकंड फेज में होने वाली है और एग्जाम्स का जो सीटी है वो जारी हो चुकी है। जयपुर जोन वालों सुन लीजिए कान खोलकर, एग्जाम्स शहर आप देख सकते हो ऑफिशियली साइट पर। यह भी ध्यान रखना है कि सेकंड फेज की जो एग्जाम्स है वो 26 अगस्त से और 8 सितंबर तक चलने वाली है। एडमिट कार्ड की अगर बात करूं तो 22 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है। देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करूं तो डिवीजन की बात की जाए तो इसमें जो जो डिवीजन आते हैं वो है अजमेर, जयपुर डिवीजन है, बीकानेर है और जोधपुर। ये चार जो है डिवीजन आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। ठीक है, कट ऑफ के बारे में भी बता रहा हूं, थोड़ा आप इधर ध्यान दीजिए। देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात हो रही है, जयपुर की बात कर रहा हूं। अजमेर जोन से पहले 2018 में वैकेंसीज निकली थी, तो थोड़ा हम 2018 के बारे में जान लेते हैं क्या कुछ प्रोसेसिंग हुई थी। ध्यान दीजिए बोर्ड पर। 2018 ग्रुप डी कट ऑफ की बात करूं तो वैकेंसीज कितनी थी? 4755। ठीक है, फॉर्म फिलअप हुए थे 14 लाख के करीब जो है अप्रोक्स बता रहा हूं। फॉर्म अप्लाई हुए थे 4755 वैकेंसीज पर सीट कंपटीशन कितना था? 296 स्टूडेंट्स एक सीट पर आपस में टक्कर ले रहे थे। लेकिन फॉर्म जितने अप्लाई होते हैं उतने कैंडिडेट्स एग्जाम्स में नहीं बैठते हैं। हम यहाँ पर डेटा लेकर आए हैं कि एग्जाम्स की जो अटेंडेंस रही वो 65% रही थी और 65 का जब हमने कैलकुलेशन किया तो पर सीट कंपटीशन निकल कर आया 192 कैंडिडेट्स पर सीट पर। ठीक है, कट ऑफ कुछ इस प्रकार गई थी। जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की 73 गई थी। ठीक है, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 70, एससी की कट ऑफ 63 गई थी और एसटी की कट ऑफ गई थी 60। ठीक है, जब फाइनल कट ऑफ निकल कर आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो यहाँ पर बढ़ गई थी 76 तो जनरल की हो गई थी, 74 यहाँ पर ओबीसी की बढ़ गई थी 4 नंबर और एससी की 3 नंबर बढ़ी थी 66 और एसटी की हो गई थी 66। तो दोस्तों जो कट ऑफ निकल कर आती है और फाइनल कट ऑफ 3 से 4 नंबर बढ़कर आती है, तो ये आप देख सकते हो। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं मैं, ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हुआ था 2018 ग्रुप डी में 10 से 15 नंबर बढ़ गए थे स्टूडेंट्स के। तो ये चीज आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ये तो हो चुकी है 2018 की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों 2019-2022 के बारे में। जयपुर जोन की बात कर रहा हूं ग्रुप डी कट ऑफ की। ध्यान दीजिए, देखिए वैकेंसीज कितनी है इस बार? 5249 है। फॉर्म अप्लाई हुए हैं 9,61,027। ठीक है, पर सीट कंपटीशन कितना है? 183 है पर सीट कंपटीशन। ये इतनी फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो ये कंपटीशन निकाला है। ठीक है, एग्जाम्स अटेंडेंस
फॉर्म अप्लाई होते हैं उतने स्टूडेंट्स नहीं बैठते हैं। आप कोई सा भी डेटा उठाकर देख लीजिए, रेलवे का आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, 60 से 65% ही उपस्थिति दर्ज देखने को मिलती है। लेकिन इस बार तो अलग ही रहस्य देखने को मिलेंगे। 3 साल में परीक्षा हो रही है, काफी कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स 9,61,027 है। इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स जॉब ले चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ग्रुप डी से नाता ही तोड़ दिया है, वो ग्रुप डी से मतलब ही नहीं रख रहे हैं, परेशान हो गए थे, वो ग्रुप डी में अब एग्जाम्स ही नहीं देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्स अटेंडेंस की बात करूं 60% की, ठीक है, तो 60% ही देखने को मिलेगी। कल भी आप देख सकते हो, कल जैसे ही एग्जाम्स हुई तो स्टूडेंट्स इतने उपस्थित नहीं थे, पहले फेज की कल ही एग्जाम्स हुई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, 9,61,027 का अगर 60% निकाला जाए, निकाल लेना, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, 9,61,027 का 60% अगर निकाला जाए तो 5,76,716 होता है। ठीक है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, अब हमें तो इनसे मतलब है 5,76,716 से। ये मत देखिए आपकी फॉर्म कितने अप्लाई हुए, आपको यह चीज देखनी है कि एग्जाम्स में अटेंडेंस कितनी थी। 60% निकाला तो 5,76,716 हुआ। पीटी में पास कितने होंगे वो आप एक बार देख लीजिए, ऑफिशियली नोटिफिकेशन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वैकेंसी का 3 गुना कैंडिडेट्स को पीटी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। वैकेंसी का 3 गुना करें तो 15,747 स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए कॉल आएगा। अब पीटी का क्या सिस्टम रहेगा वो आप देखिए, पीटी में क्या कंपटीशन रहेगा पर सीट, क्योंकि पीईटी में 15,747 ही पास होंगे ना, एग्जाम्स में बैठेंगे 5,76,716 के करीब, तो 5,76,716 में भाग दिया 15,747 का तो 36 निकल कर आया है। अब बताइए कहां पर आपको कंपटीशन दिखाई दे रहा है? ऐसे ही करते हो यार कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इस बार जयपुर जोन से फॉर्म नहीं अप्लाई करना चाहिए था, कहीं ना कहीं जयपुर जोन की कट ऑफ बहुत जाती है। इस बार चौकंदित रहस्य देखने को मिलेंगे, देखना आप कोई फिक्स नहीं है। जिस जोन की आप समझ रहे हो कि लो कट ऑफ जाएगी, वहां आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, वहां सबसे ज्यादा जाने वाली है। और जिस जोन की सोच रहे हो कि सबसे ज्यादा जाएगी, वहां जब फाइनल मेरिट निकल कर आएगी तो सबसे कम ही निकल कर आएगी। ये चीज आपको देखना है, क्योंकि मामला अब गड़बड़ा गया है। 3 साल बाद एग्जाम्स हो रही है, तो किसी किसी जोन में तो अभ्यर्थी 40% ही उपस्थिति होंगे एग्जाम्स देने में। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फिजिकल के लिए कंपटीशन पर सीट कितना है? 36 स्टूडेंट्स का है यार मात्र, क्यों टेंशन कर रहे हो? अब देखिए आपको पेपर में कितने क्या नंबर लाने हैं उस चीज पर आप ध्यान दीजिए। 2022 कट ऑफ जयपुर जोन की बात कर रहा हूं, कैटेगरी वाइज। देखिए काफी महानुभाव यह बोलेंगे सर आपने एग्जाम्स नहीं हुई है उससे पहले ही कट ऑफ बता दी है, लेकिन अभिषेक क्लासेस का यह मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोई कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, मैं कोई फाइनल आपके लिए यह नहीं बता रहा हूं कि जयपुर जोन से इतनी ही कट ऑफ जाएगी। आप देख सकते हो ना, मैंने कोई नंबर बताए हैं, मैं तो ओनली पेपर का टारगेट मार्क्स आपको बता रहा हूं। अनरिजर्व और जनरल कैटेगरी वालों से 70 प्रश्न अगर पेपर में कर दिए आपने तो कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो जयपुर जोन से आपको फेल कर दे। ठीक है, 70 क्वेश्चन राइट कर देना, नेगेटिव मार्किंग मत करना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों सुन लीजिए, 68 क्वेश्चन राइट करके आने हैं। ओबीसी कैटेगरी 68 क्वेश्चन तो राइट करके आने हैं मेरे भैया जी। एससी कैटेगरी 62 क्वेश्चन तो कम से कम आपको सही करने हैं, गलत मत करना। नेगेटिव मार्किंग है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है आपको पता है ना, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। एसटी कैटेगरी 58 क्वेश्चन पर काम हो जाएगा आपका, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। ये है दोस्तों
जयपुर जोन का सैप स्कोर टारगेट मार्क, यहां मैंने मार्क्स नहीं बताए हैं, नंबर नहीं बताए हैं, प्रश्न बताए हैं कि इतने प्रश्न अगर सही कर दिए तो कहीं ना कहीं आपको पीईटी के लिए कॉल आ जाएगा। पीईटी के बाद भी इतने नंबर पर काम चल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है जब मेरिट निकल कर आती है तो परसेंटाइल बेस पर निकल कर आएगी, रैंक के हिसाब से निकल कर आएगी, क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं है। और जब परसेंटाइल बेस पर आपकी फाइनल मेरिट निकल कर आएगी तो कुछ अंक आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे 70 यहाँ पर क्वेश्चन बताए हैं, तो 70 का आप मान लीजिए 75 से 76 अंक, ठीक है, तो इस प्रकार ये बढ़ जाते हैं, तो वो चीज आप देख लेना। ये डेटा मत देखना कि सर पिछली बार तो 73 गई थी 2018 में, इस बार आपने 70 क्यों कर दिया है। मेरे भैया जी ये नंबर है और इधर मैंने प्रश्न बताए हैं, प्रश्नों का क्या कुछ हिसाब है वो आप खुद समझदार हो। ये था दोस्तों जयपुर जोन संभावित स्कोर मार्क्स। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर किसी जोन की आपको टारगेट मार्क्स जानना है, डेटा आपको जानना है, तो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।